पाकिस्तान भर में रोज़ाना घरों में, ढाबों में, दफ्तरों में इस तरह की करोड़ों चाय की प्यालियाँ नोश की जाती हैं। मसला ये है कि पूरे पाकिस्तान में चाय कुल को 100 हेक्टेयर पे उगाई जाती है, यानी कि बेशतर चाय जो इस मुल्क में पी जाती है वो सारी इंपोर्ट होके आती है। इस हद तक कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चाय का इंपोर्टर है और पिछले साल तकरीबन $600 मिलियन के करीब करीब रकम की चाय की इंपोर्ट हुई थी। अगर आप इसका तकाबली जायज़ा पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ लें तो वहाँ पे सालाना 0.94 मिलियन टन्स की चाय की पैदावार है और इसमें से 70% चाय तो वो ख़ुद पी जाते हैं और बाकी एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब चाय की चुस्की पाकिस्तान और इंडिया वाले रीजन्स को लगी तो इकट्ठा थी और अंग्रेज़ के दौर में लगी थी, मगर इसके पीछे क्या कहानी है कि पाकिस्तान में इतनी थोड़ी उगती है और इंडिया में इतनी ज़्यादा उगती है। देखिए इस हफ्ते का क्रॉप टॉक। कहानी शुरू होती है 1834 में, जब इंडिया के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटनिक एक कमेटी फॉर्म करते हैं जिसके दो मकासद होते हैं। पहला ये होता है कि इंडिया के लोगों के अंदर चाय पीने के रिवाज को, उसकी आदत को प्रमोट किया जाए, और दूसरा ये होता है कि यहाँ पे चाय उगाने के प्रोसेस को भी इनकरेज किया जाए। अब इससे पहले तक अंग्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा चाय चाइना में उगा रहे थे और वहीं से ले जाके वापस घर भिजवाया करते थे और इनके बिज़नेस इंटरेस्ट भी उसमें टाइट थे। मगर ये एहसास हुआ कि अगर इंडिया और चाइना दोनों में चाय उगाना शुरू कर दी जाए तो बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। अब इंडिया में चाय किसी ना किसी फॉर्म में तो पहले भी पी जाती थी, बल्कि 1815 की एक अंग्रेज़ों के ही कर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक असम के कुछ इलाकों में, कुछ पहाड़ियों में ऐसे कुछ कबीले थे जो कि वहाँ पे उगने वाली जंगली चाय के पत्तों को उबाल के पिया करते थे। इससे ये अंदाज़ा लगा कि असम शायद एक अच्छा एरिया हो जहाँ पे चाय उगाई जा सकती है, और सबसे पहले अंग्रेज़ों की इंडिया में चाय की प्लांटेशन वहाँ पे 1842 में लगाई गई। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता और जगहों पे लगी। सुरमा वैली में 1856 में पहली चाय की प्लांटेशन लगी और अल मशहूर दार्जिलिंग चाय वाली एरिया दार्जिलिंग में 1858 में पहली चाय की प्लांटेशन लगी। इसके पीछे अंग्रेज़ की बहुत इंजीन्यूटी भी थी। उन्होंने 100 एकड़ ज़मीन लोगों को मुफ्त में रेवेन्यू फ्री दी ताकि वो वहाँ पे उसको डेवलप करके चाय उगा सकें, और अंग्रेज़ इस मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। सारे सिलसिले में उन्होंने ज़ाहिर सी बात है कि जो लोकल पॉपुलेशंस थी उन पे बतेरे जुल्म भी किए, जैसे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने ज़मीन की 100 एकड़ रखी ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, जो वहाँ के कबाइल थे, वो इससे फ़ायदा ना उठा सकें, वो यहाँ पे चाय ना लगा सकें, वो इधर से पैसे ना बना सकें। मगर इसके बावजूद उन्होंने ये मैनेज कर लिया कि यहाँ पे ढेर सारी प्लांटेशंस लग जाएँ, इस हद तक कि 1949 में पार्टीशन के 2 साल बाद इंडिया में 600 मिलियन पाउंड तक की चाय की पत्ती की पैदावार हो रही थी, और इस 600 मिलियन पाउंड में से आधे से ज़्यादा तो इंग्लैंड एक्सपोर्ट हो रहा था और बाकी एक्सपोर्ट हो रहा था पाकिस्तान जैसे मुल्क। मसला यहाँ पे ये आ गया था कि अंग्रेज़ ने जितनी भी चाय की फसल इंडिया में लगाई थी वो सारे बॉर्डर के इस पार थी, यानी कि पाकिस्तान में चाय ना होने के बराबर उग रही थी। तो इसका क्या हल निकाला? बात यह थी कि चाय की पत्ती एक सस्ती अशिया थी, इंपोर्ट करने में ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता था। तो इसके बजाय कि पाकिस्तान सोचता कि हमारी पूरे मुल्क में चाय की डिमांड है, हम इसको यहाँ पे लगाएं, उन्होंने इसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। कभी इंडिया से किया, जो कि एक आसान रास्ता था, और अगर इंडिया से ताल्लुकात ख़राब हुए तो श्रीलंका से ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दी, और इसी तरह चाय के लगभग डिमांड पूरी होती रही। पाकिस्तान में बड़ी कंपनियाँ थीं कुछ जो चाय बना रही थी, यूनिलीवर की, लिप्टन थी। उसके अलावा जो है यहाँ पर टपाल शुरू हुई, जो कि एक लोकल पहली कंपनी थी जो कि बहुत बड़ी जाके बन गई। लेकिन पहली दफ़ा यहाँ पे बाकायदा चाय उगाने का मिशन 1982 में हुआ, जब एक चाइनीज़ एक्सपर्ट्स की टीम पाकिस्तान आई। उन्होंने यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी की और ये अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान में तकरीबन 64,000 हेक्टेयर ऐसे हैं जहाँ पे चाय उगाई जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने पिन पॉइंट किया कि मानसेरा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे इसकी ग्रोथ से बहुत फर्टल भी हो सकती है। इस फिजिबिलिटी स्टडी के बाद बाकायदगी से पहली अटैम्प्ट पाकिस्तान में चाय उगाने की 1986 में की गई। अब चाय की फसल के लिए समझना ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपको इसके लश ग्रीन फील्ड्स नज़र आते हैं, ये को पनीर या छोटा सा पौधा नहीं होता, ये एक छोटा सा दरख्त होता है। अब वाइल्ड में जब ये ग्रो करता है तो ये 50 से 70 फुट की हाइट भी अचीव कर जाता है, मगर जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ढेर सारे ये दरख्त लगाए जाते हैं तो ये अमूमन 4 फुट से लंबे नहीं होते। आपने अमूमन कुछ तस्वीरों में देखा होगा कि जब चाय की फसल के हार्वेस्ट का वक्त आता है
तो लोग अपने पीठ पे बास्केट्स बांध के झुक के उसको अंदर डाल रहे होते हैं, जो कि बहुत कमर तोड़ काम भी होता है। अब मसला ये है कि क्योंकि ये दरख्त होते हैं, पहली फसल के बीज लगाने से लेके इसके पहले हार्वेस्ट तक एक 5 साल का पीरियड होता है जिसमें वो दरख्त मैच्योर होता है। इसकी वजह से ये हमेशा को बहुत इमीडिएट या अट्रैक्टिव कैश क्रॉप नहीं बन सकता। हर साल इसका लगाने के फ़ौरन बाद आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसकी वजह से फार्मर्स थोड़े स्लो थे कि वो चाय की प्रोडक्शन को पिकअप करें। अब हुकूमत ने कुछ स्कीमें लॉन्च की, उसके अंदर वो मुफ्त नर्सरी के प्लांट दिया करते थे। इसके अलावा कुछ और इंसेंटिव्स थे जिसकी वजह से चाय लगना शुरू हुई पाकिस्तान में, और बल्कि सवात में, मालाकंड में, और ख़ास तौर पे कि ये जो इलाका है जिसका हमने जिक्र किया मानसेरा में, वहाँ पे तकरीबन 900 हेक्टेयर पे चाय लगी। मगर जब वो स्कीमें ख़त्म हुई, जैसे ही वो सब कुछ ख़त्म हुआ, तो फार्मर्स की भी अट्रैक्शन उसमें से निकल गई और एकदम से चाय का उगाना का बिज़नेस ठप हो गया। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक मेजर चाय की प्लांटेशन है जो कि मानसेरा में है, तकरीबन 100 हेक्टेयर पे स्प्रेड, यानी कि 250 एकड़। अब ये काफ़ी तो कहीं से नहीं है स्केल अचीव करने के लिए, ताकि हमारी पत्ती सस्ती हो, ताकि यहाँ पे लोग उसको पी भी सकें। उसके लिए आपको कम से कम 10,000 हेक्टेयर पे इसको लगाना पड़ेगा। मगर इसको अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हुकूमत कंटिन्यूड इसको अटेंशन दे, और इसके अलावा जो चाय के फार्मर्स हैं उनको इग्नोर ना करे, जैसे माजी में इनके साथ किया गया है। वैसे तो गुजारा होता रहेगा और ना लोगों की चाय की प्यालियाँ कम होंगी, मगर इसमें क्या बुराई है अगर पाकिस्तानी जो चाय पीते हैं वो पाकिस्तान में ही उगाई जाए। और इसके अलावा हो सकता है हम भी इंडिया की तरफ ना सिर्फ दुनिया के एक बड़े प्रोड्यूसर बन जाएं, बल्कि इसको एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी आ जाएं।